दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और घंटी नहीं दबाई तो ज़रूर दबा दो। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। कल के वीडियो में मैंने एक छोटी सी गलती की थी, पहले तो उसको सुधार लेते हैं। जो नेवी ऑफिसर्स कतर से रिलीज होकर इंडिया वापस आए हैं वो कतर की जेल में 10 साल से बंद नहीं थे, बल्कि 2 साल से बंद थे। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये कहा है कि मैंने 2 साल की बजाय 10 साल क्यों कहा है। मैं आपको ये बता दूं कि खबर ये थी ही नहीं कि वो कतर की जेल में कितने सालों से बंद थे। खबर ये थी कि भाई उनको कतर की जेल से किसने रिहा कराया है, सरकार ने या एसआरके ने। तो वो नेवी ऑफिसर्स कतर की जेल में 2 साल से बंद थे या 10 साल से बंद थे, इससे खबर का कोई लेना देना था ही नहीं। इससे खबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप में से बहुत लोगों ने कमेंट्स करके ये भी कहा है कि मैं ये कह रहा हूं कि एसआरके ने ही उनको कतर से रिलीज कराया है। जब आप मेरा वीडियो देखते हो तो जरा ध्यान से देखा करो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि एसआरके ने ही उनको रिलीज कराया है। मैंने दोनों तरफ की सभी बातों को आपके सामने रखा और आपसे कहा कि अब ये आप डिसाइड कीजिए कि भाई उनको कतर से किसने रिलीज कराया है, एसआरके ने या सरकार ने। आज की सबसे पहली खबर यह है कि सैफ अली खान के पूरे खानदान में जितने भी एक्टर्स हैं वो सब ओटीटी एक्टर्स बन गए हैं। उन सभी की फिल्में सिर्फ ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं। सैफ अली की बेटी सारा अली खान की पिछले 3-4 साल से कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, सिवाय एक फिल्म के जरा हटके जरा बचके जो कल्लू भाई के साथ थी, और वो फिल्म भी फ्लॉप थी। सैफ अली खान की बहन का हस्बैंड है कुणाल खेमू, उसकी भी सारी फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज होती हैं। आज की तारीख में करीना कपूर को भी कोई अपनी फिल्म में नहीं ले रहा है, उसकी भी सारी फिल्में या वेब सीरीज ओटीटी पर ही रिलीज हो रही हैं। और अब सैफ अली खान की भी एक फिल्म जिसका नाम है ज्वेल थीप, वो ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है बॉबी ग्रेवाल ने और इस फिल्म के प्रोड्यूसर है सिद्धार्थ आनंद। वही सिद्धार्थ आनंद जो कि डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म वॉर डायरेक्ट की थी, पठान डायरेक्ट की थी, और सिद्धार्थ की लास्ट फिल्म थी फाइटर, जो कि बहुत बड़ी फ्लॉप रही। आज की दूसरी खबर है अक्षय कुमार साहब के बारे में। आप सभी जानते हैं कि अक्की बॉलीवुड का वो अकेला एक्टर है जो साल में कम से कम 5-6 फिल्में रिलीज करता है। ईद पर अक्की की फिल्म छोटे मियां बड़े मियां रिलीज होने वाली है और उसके बाद अक्की की अगली फिल्म सिरफिरा रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की हीरोइन है राधिका मदन और ये फिल्म 12 जुलाई को रिलीज होगी। ये फिल्म साउथ की एक फिल्म की कॉपी है और जो साउथ में फिल्म बनी थी उसमें हीरो था सूर्या, लेकिन सूर्या का इस फिल्म में भी एक रोल है। इस फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है और बढ़िया है, लेकिन ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा कि फिल्म कितनी अच्छी है। आज की तीसरी खबर है सलमान खान साहब के बारे में। अब बताया जा रहा है कि सलमान खान और निर्माता साजिद नडियाडवाला की फिर से दोस्ती हो गई है। अब आप ये कहेंगे कि भाई इनका झगड़ा कब हुआ था। जब सलमान खान साहब की फिल्म बन रही थी किसी का भाई किसी की जान, तो उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे साजिद नडियाडवाला। लेकिन उस फिल्म को बनाते हुए कुछ ऐसी चीजें हुई कि साजिद नडियाडवाला ने उस फिल्म को छोड़ दिया और उस फिल्म को फिर सलमान खान साहब ने खुद ही प्रोड्यूस किया था। और उस घटना के बाद मीडिया में यह कहा जा रहा था कि अब ये दोनों कभी साथ में काम नहीं करेंगे। लेकिन साउथ के एक डायरेक्टर है AR मुरुगदास, जिसने आमिर खान की फिल्म गजनी डायरेक्ट की थी। अब उस डायरेक्टर ने सलमान खान साहब को एक कहानी सुनाई जो सलमान खान को पसंद आई और सलमान खान उस फिल्म को करने के लिए राजी हो गया है। और इस फिल्म के निर्माता हैं साजिद नडियाडवाला, यानी कि ये दोनों दोस्त फिर एक साथ आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग जल्दी चालू हो जाएगी और ये सलमान खान साहब के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पिछले तकरीबन 1 साल से सलमान खान साहब कोई भी फिल्म स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। आप सभी जानते हैं कि हर साल ईद पर सलमान खान साहब एक फिल्म रिलीज करते हैं, लेकिन इस साल ईद पर उनकी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, बल्कि इस साल अक्की की छोटे मियां बड़े मियां रिलीज हो रही है। लेकिन 2025 की ईद पर यह फिल्म रिलीज होगी जिसको डायरेक्टर AR मुरुगदास डायरेक्ट करने वाले हैं। आज की चौथी खबर है नवाबों की छठी औलाद महाफ्लॉप सारा अली खान के बारे में। यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पिछले 3-4 साल से इस लड़की की कोई भी फिल्म थिएटर में रिलीज नहीं हुई है, सारी फिल्में OTT पर ही रिलीज हो रही हैं। अब सारा अली खान की 2 और फिल्में OTT पर रिलीज होने वाली है। एक का नाम है ए वतन मेरे वतन और दूसरी फिल्म का नाम है मर्डर मुबारक। मैं आपको ये बता दूं कि जब ये फिल्में शुरू हुई थी तो यही सोचा गया था कि इन फिल्मों को थिएटर में रिलीज किया जाएगा, इन फिल्मों को OTT के लिए नहीं बनाया गया था। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि कोई इन फिल्मों को रद्दी के भाव में भी लेने के लिए तैयार नहीं है, रिलीज करने के लिए तैयार नहीं है।
और जो इन फिल्मों के निर्माता हैं उनको अच्छी तरह पता है कि अगर ये फिल्में थिएटर में रिलीज होगी तो इनको कुत्ता भी देखने नहीं आएगा, सुपर डुपर डिसास्टर ही होंगी। तो उन्होंने बेहतर यही समझा कि भाई ओटीटी पर रिलीज करके चुपचाप से निकल जाए। ओटीटी पर कोई भी फिल्म रिलीज होती है उसको सुपर डुपर हिट बताया जा सकता है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि कितने लोगों ने फिल्म को देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है। तो कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में सारा अली खान ओटीटी की सुपरस्टार बन चुकी है। और ओटीटी सुपरस्टार क्यों नहीं बने, जबकि काम पर इस लड़की का कोई ध्यान होता ही नहीं है। इस लड़की का ध्यान होता है छुट्टियों पर या ये सब करने पर जो ये कर रही है। देख लीजिए आप। दोस्तों आज की पांचवी खबर है कृति सेनन के बारे में, जिसकी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा सुपर डुपर डिसास्टर हो चुकी है। लेकिन खबर यह नहीं है कि उसकी फिल्म डिसास्टर हो गई है। खबर यह है कि कृति सेनन ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि उससे बड़ी पनौती हीरोइन बॉलीवुड में कोई दूसरी नहीं है। वो जिस फिल्म में आ जाती है उसका सुपर डुपर डिसास्टर होना तय हो जाता है। इस फिल्म का ट्रेलर भी अच्छा था, गाने भी अच्छे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा। और जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था मैंने उसी वक्त कहा था कि इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इसमें कृति सेनन है। तो अगर कृति सेनन है फिल्म में तो वो फिल्म कैसे चल सकती है। उस फिल्म का सुपर डुपर डिसास्टर होना तय ही है। और आप तो सभी जानते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 क्रिटिक हूं। जो मैं कहता हूं होता तो वही है। तो जाहिर सी बात है जो मैंने कहा था वही हुआ। दोस्तों आज की छठी खबर यह है कि जो ओटीटी कंपनीज है वो एक के बाद दूसरी बंद क्यों हो रही है। ये ओटीटी का खेल चालू हुआ था कोरोना टाइम में, और उस वक्त बहुत लोगों को यह लग रहा था कि आने वाले वक्त में सभी फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज होंगी, थिएटर्स बंद हो जाएंगे, थिएटर में कोई भी फिल्म देखने नहीं जाएगा। और मैंने कहा था कि ये जो ओटीटी है ये सिर्फ बबल्स हैं, ये बबल्स फूटेंगे जरूर। ओटीटी कंपनी झूठ मूठ के फिगर दे रही हैं और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अब तो लोग सिर्फ ओटीटी पर ही फिल्में देख रहे हैं, थिएटर में फिल्में नहीं देख रहे हैं। और ये बिल्कुल सरासर झूठ था और ये अब साबित हो गया है। पहले ओटीटी कंपनीज ने निर्माताओं से कहा कि आप पहले अपनी फिल्में थिएटर पर रिलीज कीजिए, उसके बाद हम लेंगे। और अब ओटीटी कंपनीज ने नया फंडा निकाला है, अगर कोई फिल्म थिएटर में अच्छा बिजनेस नहीं करती तो वो उस फिल्म को नहीं लेते। वो कहते हैं कि भाई ये फिल्म तो इनकम्प्लीट है, इस फिल्म की तो वो क्वालिटी नहीं है जो हमें बताई गई थी, तो हमें ये फिल्म नहीं चाहिए। और वो फिल्म सारी की सारी प्रोड्यूसर के गले में आ जाती है और प्रोड्यूसर का सारा पैसा बर्बाद हो जाता है, पूरा नुकसान हो जाता है। निर्माता भूषण कुमार ने अर्जुन कपूर के साथ एक फिल्म बनाई थी द लेडी किलर, और नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को लेने से मना कर दिया है। थिएटर पर भी इस फिल्म ने कोई बिजनेस नहीं किया था, यानी कि जो इस फिल्म पर 30-40 करोड़ रुपए लगे थे वो टोटल लॉस हो गया है। भूषण कुमार की ही एक और फिल्म है स्टारफिश, उसको भी नेटफ्लिक्स ने लेने से मना कर दिया है, यानी वो भी पूरा पैसा गया गटर में। टाइगर श्रॉफ की एक फिल्म रिलीज हुई थी गणपत, उस फिल्म ने भी थिएटर में अच्छा बिजनेस नहीं किया था, अब नेटफ्लिक्स ने उसको भी लेने से मना कर दिया है और वो फिल्म बहुत महंगी है, यानी कि उस फिल्म पर जितना पैसा लगा था वो भी टोटल लॉस हो गया है और ये टोटल लॉस प्रोड्यूसर का हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओटीटी कंपनीज के बबल्स थे वो फूट चुके हैं। अब ओटीटी कंपनीज को पता चल गया है कि भाई प्रोड्यूसर्स उनको लूट रहे हैं, प्रोड्यूसर उनको मामा बना रहे हैं और अब वो होशियारी कर रहे हैं। तो अब ओटीटी कंपनीज अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारी फिल्मों को नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये फिल्में तो इनकम्प्लीट है, इन फिल्मों की तो क्वालिटी है ही नहीं जिस क्वालिटी के साथ हमें बेचा गया था। तो साल 2024 बॉलीवुड के लिए बहुत ही खराब रहने वाला है। इस साल में बहुत सारे निर्माता सड़क पर आ जाएंगे, उन्होंने जो फिल्में बनाई है वो रिलीज ही नहीं होंगी, ना थिएटर में ना ओटीटी पर। और इस वजह से सिर्फ निर्माता ही सड़क पर नहीं आएंगे बल्कि बहुत सारे एक्टर्स भी हैं जो घर बैठ जाएंगे, जो आज ओटीटी फिल्में कर रहे हैं, जैसे कि मनोज है, सारा अली खान है। इन लोगों को आने वाले वक्त में कोई फिल्म नहीं मिलेगी, ये घर पर बैठकर आराम करेंगे। दोस्तों आज की 7th खबर है रोहित शेट्टी की आने वाली फिल्म सिंघम अगेन के बारे में। आप सभी को पता है कि इस फिल्म की बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है। इसमें रणवीर सिंह भी है, इसमें अजय देवगन भी है, इसमें अक्षय कुमार भी है, इसमें कैटरीना भी है, इसमें दीपिका भी है, इसमें टाइगर श्रॉफ भी है। और इस फिल्म का विलन है महापनौती महाफ्लॉप अर्जुन कपूर। अर्जुन कपूर का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है और दुनिया को बताया गया है कि देखिए अर्जुन कपूर कितना जबरदस्त लग रहा है एज ए विलन इस फिल्म में। भाई साहब ये फर्स्ट लुक देखकर मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि कम से कम 10 मिनट तक मेरी हंसी नहीं रुकी। मेरी समझ में नहीं आता कि अर्जुन कपूर के फेस पर ऐसा क्या है कि वो कोई भी रोल करे उसको देखकर हंसी आ जाती है, लगता ही नहीं है कि ये एक्टर है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि रोहित शेट्टी साहब ने इसको एज ए विलन क्यों लिया है। आप यकीन कीजिए
कीजिए, जो भी दर्शक फिल्म देख रहे होंगे, जब अर्जुन कपूर पर्दे पर आएगा एज ए विलन, उसको देखकर जोर जोर से हंसेंगे। यानी दर्शकों को डरना चाहिए, लेकिन डरने के बजाय वो हंसेंगे। तो जब वो हंसेंगे तो फिर फिल्म कैसे चलेगी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोहित के पास अभी भी वक्त है, अभी भी वो इस भाई साहब को चेंज कर सकता है, अभी भी इसको निकाल कर किसी और को विलन ले ले तो शायद फिल्म चल जाए। दोस्तों, आज की 8वीं खबर है इमरान हाशमी के बारे में। आप सभी को पता है कि भाई साहब टाइगर 3 में विलन थे, वो फिल्म भी नहीं चली। एज ए हीरो भी आज तक इस बेचारे की कोई फिल्म नहीं चली। तकरीबन 25 से 30 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर दे चुका है। इस भाई ने ओटीटी पर हाथ आजमाया, वहां भी नहीं चला। इसने नेटफ्लिक्स के लिए एक वेब सीरीज की थी जिसके प्रोड्यूसर थे शाहरुख खान साहब, वो भी सुपर डुपर डिजास्टर रही। और अब फाइनली इमरान हाशमी भी ओटीटी का स्टार बन गया है। अब इमरान हाशमी की 2 फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। एक है ए वतन मेरे वतन, जिसमें हीरोइन सारा अली खान है, और दूसरी फिल्म है शो टाइम। आप सभी जानते हैं कि पब्लिक को ओटीटी पर फिल्में देखने में बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो भी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं उनको कोई देख ही नहीं रहा, वो सब सुपर डुपर डिजास्टर हैं। तो जाहिर सी बात है इन दोनों फिल्मों के साथ भी यही होगा, पब्लिक इनको देखने वाली है नहीं। तो इमरान हाशमी के साथ बेचारे के वही हुआ कि ना घर का रहा ना घाट का रहा। ना ही वो ओटीटी फिल्मों में चल रहा है और ना ही निर्माता निर्देशक उसको उन फिल्मों में ले रहे हैं जो थिएटर में रिलीज होने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही फिल्मों के निर्माता है करण जौहर साहब। यानी कि करण जौहर साहब ने ठान लिया है कि इमरान हाशमी को घर बैठा कर ही दम लेना है। ठीक है करण भाई, सही कर रहे हो आप। दोस्तों, आज की 9th खबर है अक्षय कुमार की उस फिल्म के बारे में जिसको मोहित सूरी डायरेक्ट करने वाले थे। कुछ दिनों पहले इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था। इस फिल्म के निर्माता है रोहित शेट्टी साहब। मैं आपको बता दूं कि जब कभी फिल्म एक विलन रिलीज हुई थी जो कि बहुत बड़ी हिट थी, उसी वक्त रोहित ने मोहित को साइन किया था। इतने सालों से मोहित को कोई एक्टर नहीं मिला था फिल्म बनाने के लिए। अब इतने दिनों के बाद अक्षय कुमार ने हामी भरी थी मोहित की फिल्म करने के लिए, लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। वजह यह बताई जा रही है कि मोहित और रोहित एक पेज पर नहीं आ रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस हैं। मोहित कुछ और फिल्म बनाना चाहता है जबकि रोहित कुछ और फिल्म बनाना चाहता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि एक विलन के बाद मोहित ने आज तक जितनी भी फिल्में बनाई है वो सब सुपर फ्लॉप हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में चढ़ते सूरज को सलाम किया जाता है, डूबते सूरज को कोई सलाम करता नहीं है। तो यही वजह है कि कोई भी एक्टर मोहित के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। सभी एक्टरों को यह लगता है कि मोहित को फिल्म बनानी नहीं आती, मोहित कोई फ्लॉप फिल्म ही बनाएगा, मोहित एक हिट फिल्म नहीं बना सकता। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आने वाला वक्त मोहित के लिए बहुत अच्छा नहीं है। शायद ही मोहित सूरी की कोई फिल्म शुरू हो सके। जो लोग नहीं जानते मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इमरान हाशमी और मोहित सूरी कजिन ब्रदर्स हैं, लेकिन वो दोनों भी एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते। इमरान हाशमी कहता है कि मोहित को डायरेक्शन नहीं आता और मोहित कहता है कि इमरान को एक्टिंग नहीं आती, इमरान फ्लॉप एक्टर है। यानी कि दोनों भाइयों की भी नहीं बनती। तो आप अंदाजा लगाइए कि जब भाई भाई के साथ काम नहीं करता तो बॉलीवुड का कोई और एक्टर मोहित सूरी के साथ काम क्यों करेगा। दोस्तों, आज की 10वीं खबर है करण जौहर साहब के बारे में। भले ही उनकी कोई बड़ी फिल्म थिएटर में रिलीज ना हो रही हो, लेकिन करण जौहर साहब ओटीटी पर छाए हुए हैं। उनकी इतनी सारी फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है कि भाई साहब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। आने वाले महीनों में करण जौहर की कई फिल्में ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। ए वतन मेरे वतन, शो टाइम, लव स्टोरियां वगैरह वगैरह। तो आज की तारीख में करण जौहर को ओटीटी फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता कहा जा सकता है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है एक्ट्रेस जैकलिन के बारे में। आप लोग सभी अब तक जैकलिन और महाठग सुकेश के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन अब नई खबर यह है कि जैकलिन ने सुकेश ठग पर एक केस कर दिया है। जैकलिन का कहना यह है कि यह आदमी बार बार मेरा नाम यूज कर रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और जबरदस्ती मेरा नाम अपने साथ जोड़ रहा है। और यह बिल्कुल सच है। यह महाठग जब देखो जैकलिन का नाम यूज करता ही रहता है पब्लिसिटी के लिए। आज की 12वीं खबर है शाहिद कपूर के बारे में, लेकिन यह खबर शाहिद कपूर की फ्लॉप फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के बारे में नहीं है। यह खबर इस बारे में भी नहीं है कि यह फिल्म कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर हुई है। खबर यह है कि इस फिल्म के डिजास्टर होने से शाहिद कपूर के करियर पर क्या फर्क पड़ा है। आप सभी जानते हैं कि शाहिद कपूर की लास्ट हिट फिल्म थी कबीर सिंह। उसके बाद से अब तक शाहिद ने जितनी भी फिल्में की हैं वो सब सुपर डुपर डिजास्टर रही हैं। किसी भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पानी नहीं मांगा। और यह बात मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि शाहिद कपूर पर फिल्म 40 करोड़ रुपए चार्ज करता है।
तो जो निर्माता हैं वो शाहिद कपूर को 40 करोड़ रुपए क्यों देते हैं, उसको सुपरस्टार क्यों मानते हैं, ये मेरी समझ से बिल्कुल बहुत दूर है। फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा से पूरे बॉलीवुड को बहुत सारी उम्मीदें थी और सबको ऐसा लग रहा था कि शायद की ये फिल्म तो सुपरहिट जरूर होगी, लेकिन ये फिल्म भी सुपर डिसास्टर हो गई। और इस फिल्म के डिसास्टर होने से जो बॉलीवुड के निर्माता हैं उनकी आंखें खुली, उनकी समझ में आया कि शाहिद कपूर तो स्टार है ही नहीं, शाहिद कपूर की फिल्म किसी को देखनी ही नहीं है, शाहिद कपूर की जो भी फिल्म रिलीज होती है वो सुपर फ्लॉप हो जाती है, तो शाहिद कपूर को 40 करोड़ रुपए किस बात के दिए जाएं। आप सभी जानते हैं कि विद्या बालन का पति सिद्धार्थ रॉय कपूर एक प्रोड्यूसर है, वो काफी सालों से शाहिद के साथ एक फिल्म बनाना चाह रहा है जिसका नाम है कोई शक। ये फिल्म एकता कपूर के पास गई, टी सीरीज के पास गई, जियो के पास गई, कोई भी इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फाइनली इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए तैयार हुआ जी। आपको पता ही है कि जी में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो जी को लूट रहे हैं, शारिक पटेल जैसे लोग जी को बर्बाद कर रहे हैं। तो शारिक पटेल ने इस फिल्म को ओके कर दिया था और शाहिद कपूर की फीस 40 करोड़ तय हो गई थी और इस फिल्म की शूटिंग भी चालू हो गई थी। 10 दिन की इस फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी और जब शाहिद कपूर ने रशीद देखे तो उसने 6 दिन की शूटिंग स्क्रैप करा दी। उसने कहा कि भाई ये शूटिंग दोबारा होगी। मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म एक साउथ की फिल्म की रीमेक है और साउथ का ही डायरेक्टर है रोशन एंड्रयूज, जिसने साउथ की फिल्म को डायरेक्ट किया था वही हिंदी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है। इस फिल्म पे अब तक तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा के डिसास्टर होने के बाद इस फिल्म को बंद कर दिया गया है। जी वालों ने शाहिद कपूर और सिद्धार्थ रॉय कपूर से कहा कि भाई साहब हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई थी कि हमने इस फिल्म के लिए हामी भर दी थी, अभी हमारे पास पैसे नहीं है इस फिल्म में लगाने के लिए, हमारे 20 करोड़ रुपए लग गए, भूल जाते हैं हम, लेकिन आगे हम इस फिल्म को बनाना नहीं चाहते, हम इस फिल्म को बनाने के लिए तैयार हैं अगर शाहिद कपूर पैसे ना ले, शाहिद कपूर वन ऑफ द प्रोड्यूसर बन जाए, अगर पैसे आएंगे तो हम शाहिद को देंगे, नहीं आएंगे तो नहीं देंगे। ये तो शाहिद को भी पता है कि भाई पैसे आने नहीं है तो शाहिद को कहां से मिलेंगे। शाहिद ने कहा कि नहीं भाई ये मेरा काम नहीं है, पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, मुझे तो 40 करोड़ रुपए चाहिए तभी मैं फिल्म की शूटिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। शाहिद ने यह भी कहा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मार्च की ही डेट्स हैं इस फिल्म के लिए, अगर आप फिल्म शूट करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। जी वालों ने कहा कि शाहिद भाई हमें माफ कर दो, तो हम इस फिल्म को नहीं बनाना चाहते, हम अपने 20 करोड़ रुपए भूल जाते हैं। अगर आपको याद हो तो नन्ना सा मुन्ना सा एक्टर शाहिद कपूर अनीस बज्मी के साथ भी एक फिल्म करने वाला था, कुछ महीनों पहले वो फिल्म भी बंद हो गई थी। उस फिल्म पर भी तकरीबन 20 CR खर्च हो चुके थे जब वो फिल्म बंद हुई और अनीस भाई की फिल्म के बाद अब ये जी की फिल्म भी बंद हो गई है। तो 20 CR बर्बाद हुए अनीस भाई वाली फिल्म पर और 20 CR बर्बाद हुए जी वाली फिल्म पर, यानी शाहिद कपूर ने निर्माताओं के 40 करोड़ रुपए में आग लगा दी है, 40 करोड़ रुपए गटर में फेंक दिए हैं, 40 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए हैं। और कोई भी बॉलीवुड में ऐसा नहीं है जो ये कहे कि शाहिद कपूर को ये पैसे भरने चाहिए। शाहिद कपूर से इन पैसों को वापसी लेने वाला कोई भी नहीं है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एक्टर हैं वो निर्माताओं को कैसे बर्बाद करते हैं, वो निर्माताओं के पैसे कैसे लूटते हैं, वो निर्माताओं को कैसे सड़क पर लाते हैं। और कमाल ये है कि ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, शाहिद कपूर को इसके बाद भी निर्माता मिलेंगे जो अपने पैसे बर्बाद करेंगे, शाहिद कपूर को इसके बाद भी वो निर्माता मिलेंगे जो उनको 40 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो जाएंगे। कहावत है कि जहां लालची हो वहां ठग भूखे नहीं मरते, तो जो निर्माता है वो लालची है और शाहिद कपूर ठग है, तो जाहिर सी बात है शाहिद कपूर भूखा क्यों मरेगा। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद।